Hello my dear students. So today we are going to start our chapter number 5. The name of our chapter is MS Excel 2021 Basics. अभी तक हमने MS Word 2021 के बारे में सीखा था. अब हम सीखेंगे इसमें ही Excel के बारे में. तो इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं बेटा, कि हम उसको स्टार्ट कैसे करते हैं, इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, डेटा कैसे एंटर करते हैं वर्कशीट में, वर्कशीट के चारों तरफ मूविंग अराउंड में क्या काम होता है, वर्कशीट के साथ वर्क कैसे किया जाता है, वर्कबुक को एक्सेल में सेव कैसे किया जाता है, ओपन कैसे किया जाता है सेव वर्कबुक को, और क्लोज कैसे किया जाता है या फिर एग्जिट कैसे किया जाता है. ये बच्चा अपनी डैड से पूछता है, डैड आई नीड टू ऑर्गेनाइज ऑल द स्कोर्स फ्रॉम माई बास्केटबॉल गेम्स, विच सॉफ्टवेयर शुड आई यूज. ये कहता है कि मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ डैड, और मैं अपने बास्केटबॉल के सारे स्कोर्स को अरेंज और ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ, तो मुझे कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए. तो उसके फादर कहते हैं, यू कैन यूज एक्सेल 2021. इट इज परफेक्ट फॉर कीपिंग ट्रैक ऑफ स्कोर्स एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा. भाई जो एक्सेल 2021 है, डेटा को ऑर्गेनाइज करने में और ट्रैक करने में डेटा को बहुत ज़्यादा काम आता है. तो बच्चा कहता है, हाउ डू आई यूज एक्सेल फॉर दैट. मैं एक्सेल का कैसे यूज करूंगा. तो डैड बोलते हैं, यू कैन क्रिएट अ टेबल टू स्टोर द स्कोर्स ऑफ ईच गेम, देन यूज एक्सेल टू कैलकुलेट एवरेजेस, मेक चार्ट्स एंड इवन सी हु प्लेड द बेस्ट. आप लोग एक टेबल बना सकते हो इसके अंदर हर गेम के स्कोर की. उसके बाद आप एक्सेल की मदद से एवरेज कैलकुलेट कर सकते हो, चार्ट बना सकते हो, और ये भी देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा अच्छा किसने खेला. तो आइए स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर. स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हेल्प्स अस डू मैथ्स एंड वर्क विद डेटा इजीली. वी कैन ऑल्सो मेक चार्ट्स एंड ग्राफ्स टू अंडरस्टैंड डेटा बेटर. इसका काम होता है डेटा पे वर्क करना, उसको मैनेज कराना विद द हेल्प ऑफ चार्ट, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन. ये हमारी हर तरीके से अपने डेटा को कैलकुलेट करने में और ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है. जैसे कि एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, मोस्ट पॉपुलर ओपन ऑफिस कैल्क, लोटस 123, क्वेट्रो प्रो. ये सब MS एक्सेल 2021 के वर्जन है, मतलब एग्जाम्पल्स हैं. हम इनमें से किसी को भी ओपन करके अपना डेटा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. अबाउट एक्सेल 2021 इज अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. ये किसका पार्ट है. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है, जो कि हमारी हेल्प करता है डेटा को रो और कॉलम में ऑर्गेनाइज करने में. फाइल्स मेड इन एक्सेल एंड विद, जो भी हम फाइल में एक्सेल में फाइल बनाते हैं वो .xlsx के एक्सटेंशन से सेव होती हैं. व्हाट कैन डू, हम एक्सेल में क्या क्या कर सकते हैं. मैथ्स के फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हैं, डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट और बिगेस्ट से स्मॉलेस्ट में, और अपने डेटा को शो करने के लिए हम इसके अंदर चार्ट्स भी बना सकते हैं. आगे आते हैं. द वेरी फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, उसे क्या कहा था, विसीकैल कहा गया था. किसने बनाई थी. डैनियल ब्रैकलिन ने बनाई थी, और बॉब फ्रैंकस्टोन ने बनाई थी 1980s में. सबसे पहले 1980s में इसका विकास हो चुका था, और पहली वर्कशीट 1980s में बनी थी, और विसीकैल जिसका नाम था, और इन दोनों ने ये बनाई थी. अब हम देखते हैं बेटा हम स्टार्ट कैसे करते हैं. उसके लिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे. सर्च बॉक्स में, जो कि स्टार्ट बटन के बराबर में होता है, वहाँ पे हमें एक्सेल सर्च करना है. फिर हमें एक्सेल आइकन पे क्लिक करना है, ब्लैंक वर्कबुक पे टिक करना है. आपकी एक न्यू वर्कशीट ओपन हो जाएगी जिसका नाम होगा बुक 1. इसका सरफेस होगा S. पार्ट्स ऑफ एक्सेल 2021. देखिए इसके कितने सारे पार्ट्स हैं. टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, फाइल टैब, नेम बॉक्स, एक्टिव सेल, ये फॉर्मूला बार, कॉलम हेडिंग, रो हेडिंग, ये होते हैं कॉलम, ये होती हैं रोज, ये सारे कॉलम्स होते हैं. रिबन, वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये होता है जूम स्लाइडर, वर्कशीट व्यू करने का तरीका, ये होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार. आइए पढ़ते हैं इनके बारे में. द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल 2021 विंडो आर डिस्कस्ड बिलो. सबसे पहले आता है हमारा फाइल टैब. इसका काम होता है सेव, ओपन, प्रिंट और फाइल्स को क्लोज करना. क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर शॉर्टकट बटन्स होते हैं सेव, अंडू और रिडू, जिनको हम रैपिडली यूज करते हैं. टाइटल बार हमारी फाइल का नेम शो करता है टॉप पे. रिबन्स में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, होम, टैब, इंसर्ट, ये सब चीज़ें थ्रू रिबन के अंदर होती हैं. स्क्रॉल बार दो तरीके का होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. अप, डाउन, लेफ्ट और राइट. अप, डाउन, लेफ्ट और राइट आपकी वर्कशीट को करने के लिए स्क्रॉल बार हम यूज करते हैं. स्टेटस बार क्या होता है, इसमें आप
अपनी टाइपिंग की इंफॉर्मेशन और एडिटिंग को देख सकते हैं। कंट्रोल F1 अगर हम प्रेस करेंगे तो हमारा रिबन हाइड हो जाएगा जो ऊपर होता है। प्रेस द सेम की कॉम्बिनेशन अगेन टू डिस्प्ले द रिबन। कंट्रोल F1 एक बार करोगे तो हाइड हो जाएगा, दोबारा आपको लाना है तो सेम प्रेस कर दो, वापस आ जाएगा। जूम स्लाइडर का काम होता है, आप बॉटम राइट चेंज वर्कशीट साइज, बॉटम राइट में होता है वर्कशीट का साइज बड़ा और छोटा करने के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। वर्कबुक क्या होता है? द फुल फाइल वेयर वी वर्क, जिस पूरी फाइल में हम काम करते हैं उसे कंप्लीट फाइल को वर्कबुक कहते हैं। वर्कशीट होती है वर्कबुक की एक सिंगल शीट। रोज एंड कॉलम, रोज गो टू साइड होती हैं और कॉलम्स अप एंड डाउन होते हैं। एक बॉक्स जिसका ग्रिड होता है, जिसका प्रॉपर एक ग्रिड होता है, एक प्रॉपर बॉक्स जो होता है उसके अंदर, उसे हम कहते हैं सेल। इसका एक अपना एक एड्रेस होता है। फॉर्मूला वार, जहाँ पे हम अपने सेलेक्टेड सेल में जो भी लिखते हैं वो हमें फॉर्मूला वार में शो होता है। नेम बॉक्स शोज द एड्रेस ऑफ द सेलेक्टेड सेल। नेम बॉक्स में हमें जो भी हमने सेल को सेलेक्ट कर रखा है उसका एड्रेस दिखता है। सेल पॉइंटर, द थिक अराउंड द सेल वी आर यूजिंग। एक थिक बॉक्स होता है जिस सेल को हम यूज करते हैं उसके चारों ओर ब्लैक कलर का एक आउटलाइन होती है, उसे हम कहते हैं सेल पॉइंटर। माइक्रोसॉफ्ट रिलीज एक्सेल इन 1985। 1985 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने रिलीज करा था। एंड एंटर इनटू एन एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट विद एप्पल। उसने एप्पल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करा। उसकी ये कंडीशन थी उसके अंदर कि सॉफ्टवेयर पीसीज में लॉन्च नहीं किया जाएगा। ये जो माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर है पीसी डेस्कटॉप कंप्यूटर में नहीं लॉन्च किया जाएगा। इसकी जो डिटेल्स होंगी वो मैक ओएस के फीचर्स के अंदर ही मिल पाएंगी। ये कॉन्ट्रैक्ट था माइक्रोसॉफ्ट का एप्पल से। अब हम देखेंगे कैसे हम डेटा अपनी वर्कशीट में एंटर करते हैं। वी कैन एंटर 3 टाइप्स ऑफ डेटा, टेक्स्ट, नंबर, फॉर्मूला। टेक्स्ट में हमारे वर्ड लेटर्स आ जाते हैं जो लेफ्ट साइड से लिखते हैं। नंबर्स में हमारी डिजिट्स आ जाती हैं, ये राइट साइड से लिखी जाती हैं। और फॉर्मूलाज में हमारे मैथ इक्वेशंस हो जाते हैं जिसके अंदर हम अपनी कैलकुलेशंस को लिखते हैं। स्टेप्स टू एंटर डेटा, क्लिक अ सेल एंड टाइप योर डेटा। आपको सेल पे क्लिक करना है और अपने डेटा को कीबोर्ड से टाइप करना स्टार्ट कर देना है। प्रेस एंटर और क्लिक एक्सेप्ट बटन टू सेव इट। या तो आप एंटर कर दो या फिर यहाँ पे ये वाला टिक बटन है एक्सेप्ट बटन, यहाँ पे आप क्लिक कर दो तो आपका जो डेटा आप लिखे हो वो लिखा चला जाएगा। नहीं चाहते तो यहाँ कैंसिल का निशान होता है, यहाँ से आप कैंसिल बटन से अपने डेटा को, लिखे हुए डेटा को कैंसिल भी कर सकते हैं। प्रेस एस्केप। आप कीबोर्ड से आप एंटर कर रहे हो तो एक्सेप्ट हो रहा है डेटा, अगर आपको नहीं लिखना तो कीबोर्ड से ESC प्रेस करो। मूविंग अराउंड द वर्कशीट, आप वर्कशीट को कैसे मूव करते हो? वी में ब्राउज फ्रॉम वन सेल टू द नेक्स्ट सेल एज वी एंटर डेटा इन अ वर्कशीट। भाई हम लोग एक सेल से दूसरे सेल पे जाते हैं, दूसरे से तीसरे पे जाते हैं, तीसरे पे कभी पहले भी आना पड़ता है तो उसे मूविंग अराउंड कहते हैं। द कीबोर्ड शॉर्टकट्स फॉर नेविगेटिंग थ्रू अ वर्कशीट आर गिवन। कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं जिसके थ्रू हम सेल में घूम सकते हैं। ये जो एरो कीज होती हैं इनसे अप डाउन लेफ्ट राइट होता है करंट सेल। टैब की से होता है नेक्स्ट रो में पहुंच जाते हैं। शिफ्ट प्लस टैब से क्या होता है, आप प्रीवियस रो में आ जाते हो, प्रीवियस सेल की रो में आ जाते हो। एंटर करने से आप नेक्स्ट कॉलम में चले जाते हो। शिफ्ट और एंटर करते हो तो आप वन सेल अप, सेल के कॉलम के एक सेल ऊपर आ जाते हो। होम प्रेस करते हो तो बिल्कुल फर्स्ट सेल पे आ जाते हो रो की। कंट्रोल होम प्रेस करते हो तो फर्स्ट सेल ऑफ द करंट वर्कशीट, वर्कशीट जो करंट है आपके पास उसके फर्स्ट रो पे आ जाते हो। पेज अप का मतलब होता है आपकी स्क्रीन ऊपर हो जाती है। पेज डाउन का मतलब होता है आपकी स्क्रीन नीचे हो जाती है। ऑल्ट पेज अप का मतलब है वन स्क्रीन टू द राइट इन इन अ वर्कशीट, आपकी जो स्क्रीन है राइट साइड में पहुंच जाती है। और ऑल्ट के साथ पेज डाउन करते हो तो वो आपकी वर्कशीट लेफ्ट में आ जाती है। So these are the shortcut keys. With the help of these shortcut keys, you can move your cell and you can move your worksheet as well as the keys are going to be mentioned in your chapter. Working with worksheet. Worksheet पे कैसे हम काम करते हैं? When we open a new Excel workbook, we see a single worksheet. जब भी हम एक्सेल पे काम करना स्टार्ट करते हैं तो देखिए हम एक सिंगल वर्कशीट दिखाई देती है शीट 1 के नाम से। वी कैन ऐड एज मैनी एज वर्कशीट एज वी वांट इन अ वर्कबुक। हम ये प्लस का साइन करके जितनी चाहे न्यू वर्कशीट को बना सकते हैं। When we have multiple worksheet, it is helpful to give them names to explain what sort of information they have. इन शीट का हम नाम भी रख सकते हैं, जैसी इंफॉर्मेशन हमने अपने शीट में रख रखी होती है हम उनको अकॉर्डिंगली नाम भी दे सकते हैं ताकि हमें भी आसानी हो कि हम देख पाएँ कि हमने किस शीट में कौन सी इंफॉर्मेशन रख रखी है।
लेट्स गो ओवर हाउ टू ऐड, चेंज नेम और डिलीट अ वर्कशीट। ऐड अ वर्कशीट, ऐड कैसे करेंगे? 2 मेथड्स होते हैं बेटा ऐड करने के लिए। पहला मेथड होता है क्लिक ऑन न्यू शीट बटन, इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट टू द राइट ऑफ द करंट वन। देखो यहाँ पे आओगे इंसर्ट पे, यहाँ पे आ गए इंसर्ट शीट, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपकी शीट इंसर्ट हो जाएगी। सेकेंड मेथड है क्लिक ऑन द होम टैब पे जाओगे, सेल ग्रुप पे जाओगे, इंसर्ट ड्रॉप डाउन पे जाओगे और फिर इंसर्ट शीट करोगे, फिर आपकी न्यू शीट बन जाएगी। और शॉर्टकट क्या है? शिफ्ट और F11 को प्रेस करो तो आपकी न्यू वर्कशीट बन जाएगी जो एग्जिस्टिंग है उसके पहले। अब हम देखेंगे बेटा हम रीनेम कैसे करते हैं। टू रीनेम अ वर्कशीट फॉलो द गिवन स्टेप। क्लिक द राइट माउस बटन ऑन द टैब ऑफ द शीट वी वांट टू रीनेम। आपको वहां पे राइट क्लिक करना है उस शीट के टैब पे, फिर सेलेक्ट द रीनेम ऑप्शन कंटेंट मेन्यू दैट अपीयर्स। इसमें आपको रीनेम दिखेगा, कहाँ है रीनेम? ये ना, ठीक। The tab for the the sheet will be become highlighted. Now type the name we want to and the press enter. जब आप ये रीनेम क्लिक कर दोगे जो शीट का लिखा हुआ होगा वो हाईलाइटेड होगा। आप जो भी लिखोगे वो आप लिख सकते हो और फिर आप एंटर प्रेस करोगे तो आपने जो शीट का नया नाम रखा हुआ होगा वो ही बन जाएगा। वी कैन रीनेम अ वर्कशीट बाय डबल क्लिकिंग ऑन इट्स शीट टैब। अब ये तो तरीका था राइट क्लिक करने का विद द हेल्प ऑफ माउस। हम शीट पे ही, जहाँ शीट लिखा होता है वहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो भी सेम प्रोसेस होगा। आप अपनी मनपसंद नाम लिख के एंटर प्रेस करोगे तो भी आपका नेम लिखा जा सकता है। अब हम वर्कशीट को डिलीट कैसे करेंगे? द फॉलोइंग 2 मेथड्स कैन बी यूज टू डिलीट अ वर्कशीट। राइट क्लिक ऑन द शीट, जैसे आपने रीनेम करा था वैसे राइट शीट करोगे, डिलीट ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो डिलीट हो जाएगी। या फिर आप पहले होम पे जाओगे, फिर सेल पे जाओगे, फिर डिलीट बटन पे जाओगे, फिर डिलीट शीट पे जाओगे, उसके बाद आपकी शीट डिलीट होगी। देखो कैसे, होम पे गए, सेल पे गए, डिलीट पे गए, डिलीट शीट पे गए, तब जाके आपकी ये शीट डिलीट होगी। स्विचिंग बिटवीन शीट्स, जैसे आपके पास 2, 3, 4, 5 शीट हैं तो आप स्विच कैसे करोगे? टू स्विच बिटवीन वर्कशीट जस्ट क्लिक द शीट टैब वी वांट टू सी। आपको क्या करना है? शीट टैब पे जाना है जो आप देखना चाहते हो। इफ देयर आर लॉट्स ऑफ वर्कशीट एंड वी कांट सी दैम, यूज द लेफ्ट और राइट एरो बटन्स टू स्क्रॉल थ्रू द टैब्स। जैसे यहाँ लिखी होती है देखो शीट 3, शीट 4, शीट 5, शीट 6, शीट 7, तो स्क्रॉल बटन होता है, इससे आप इधर ही आपके बटन्स, इससे आपने दोनों इधर की साइड भी देख सकते हो और इधर की। जैसे इसके आगे 2, 1 होगा तो यहाँ क्लिक करोगे तो 1 और 2 दिख जाएगा, आगे करोगे तो शीट 8, 9, 10 ऐसे दिख। नाउ हमारा चांस है टिक द करेक्ट ऑप्शन करके। उससे पहले देखते हैं, सेव करने के लिए हम कंट्रोल एस की को प्रेस करते हैं वर्कबुक को सेव करने के लिए। हाउ कैन यू ऐड अ न्यू वर्कशीट इन एक्सेल? आप न्यू वर्कशीट को कैसे एक्सेल के अंदर ऐड करते हो? क्लिक द न्यू शीट बटन, न्यू शीट बटन पे क्लिक करोगे तो ऐड हो जाता है। वेयर कैन यू फाइंड द ऑप्शन टू ऐड अ न्यू वर्कशीट यूजिंग इंसर्ट ड्रॉप डाउन? इंसर्ट ड्रॉप डाउन कहाँ आता है? इसमें आता है। होम टैब पे गए, सेल ग्रुप पे गए, इंसर्ट पे गए, इंसर्ट शीट पे गए। नेक्स्ट आते हैं बेटा सेविंग अ वर्कबुक। हम अपनी वर्कबुक को एक्सेल में कैसे सेव करते हैं? सेव करने के लिए हम स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फाइल टैब पे जाएंगे, यहाँ पे फाइल टैब आता है, फाइल टैब पे जाएंगे, सेव एज पे जाएंगे, ब्राउज टू चूज वेयर टू सेव, फिर ये ब्राउज करेगा, फिर आप यहाँ पे क्या करोगे? अपना नाम लिखोगे, जो भी आपको नाम रखना है, और फिर आप यहाँ पे आके सेव कर दो। तो क्या होगा? आपकी शीट आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग, आपकी नेम के अकॉर्डिंग सेव हो जाएगी। टाइप अ नेम फॉर योर फाइल, क्लिक द सेव बटन। ओपनिंग अ सेव डॉक्यूमेंट। अब आपने ऑलरेडी कोई वर्कबुक सेव कर रखी है, आप उसे ओपन कैसे करोगे? वी कैन ओपन अ वर्कबुक वंस इट इज सेव। हम ओपन कर सकते हैं अगर वो सेव हो रखी है तो। उसके लिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। वही सेम फाइल टैब पे जाना है, ओपन को सेलेक्ट करना है, ओपन स्क्रीन अपीयर हो जाएगी। फाइल टैब पे जाओगे, ओपन पे जाओगे, इस तरीके से ओपन स्क्रीन अपीयर हो जाएगी। द रिसेंट ऑप्शन इज सेलेक्टेड बाय डिफॉल्ट, क्लिक ऑन द ब्राउज बटन, द ओपन डायलॉग बॉक्स गेट डिस्प्ले। ये रहा, रिसेंट ऑलरेडी आता है, ब्राउज पे जाओगे, आप इस पे पहुंच जाओगे। ठीक, लोकेट एंड सेलेक्ट द रिक्वायर्ड वर्कबुक। आप सेलेक्ट करोगे जहाँ पे भी है, यहाँ पे उसको क्लिक करोगे और ओपन करोगे तो आपकी जो भी वर्कबुक होगी वो की ओपन हो जाएगी।
अब हम सीखेंगे क्लोज कैसे करेंगे या फिर एग्जिट कैसे करेंगे। उसके लिए सेम हम फाइल टैब पे जाएंगे, क्लोज पे क्लिक करेंगे। फाइल टैब पे गए, सबसे नीचे क्लोज का ऑप्शन भी आता है, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए क्लोज का ऑप्शन है यहाँ पे। सेम हम फाइल टैब पे जाएंगे बेटा, क्लोज करेंगे, फिर हमें एक मैसेज दिखाई देगा, ये रहा, वांट टू सेव योर चेंजेस बुक 1। आप अपनी बुक में चेंजेस करना चाहते हैं। आप सेव पे कब क्लिक करेंगे? यदि आप वर्क को सेव करना चाहते हैं। डोंट सेव यदि आप क्लोज करना चाहते हैं बिना सेव करे, और कैंसिल करेंगे यदि आपको अपनी फाइल को सेव नहीं करना। ये 3 ऑप्शन आते हैं। टू एग्जिट कम्प्लीटली क्लिक द क्लोज बटन एट द टॉप राइट। पूरा क्लोज करने के लिए यहाँ पे क्लोज कर दो और आपकी वर्कबुक क्या होगी? क्लोज हो जाएगी। कंट्रोल एन होता है न्यू वर्कबुक को बनाने के लिए, और ऑल्ट F4 होता है बेटा आपको MS एक्सेल से एग्जिट कराने के लिए। अब आते हैं वर्ड लिस्ट पे। सेल क्या होता है? अ स्मार्ट बॉक्स वेयर अ रो एंड कॉलम मीट टू एंटर डेटा। रोज एंड कॉलम्स का एक इंटरसेक्शन होता है जहाँ पे हम डेटा को फीड करते हैं। एक्सेल क्या है बेटा? प्रोग्राम है एक, जिससे हम नंबर और रोज को काम कर सकते हैं उनके अंदर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ से हमने नंबर और डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। वर्कबुक क्या होती है बेटा? एक्सेल के अंदर एक फाइल होती है जिसके अंदर बहुत सारी वर्कशीट्स होती हैं। और वर्कशीट क्या होती है? वर्कबुक का एक सिंगल पेज होता है जिसमें रोज होती हैं, कॉलम्स होती हैं, और जहाँ पे अपना डेटा एंटर करते हैं और उसके साथ काम करते हैं। नाउ कम टू द हाइलाइट्स। एक्सेल क्या है? एक प्रोग्राम है जो कि मैथ और डेटा पे वर्क करने के लिए यूज होता है। सेल क्या होती है? एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वर्कशीट की, जहाँ पे रो और कॉलम एक दूसरे से मिलते हैं। सेल एड्रेस या रेफरेंस क्या होता है? यूनिक नेम होता है आपके सेल का। फॉर्मूला बार, जहाँ पे भी आप जो भी आप अपनी सिलेक्टेड सेल पे लिखते हो वो आपको फॉर्मूला बार में दिखाई देता है। डेटा के टाइप्स कितने होते हैं बेटा? टेक्स्ट होता है, नंबर होता है और फॉर्मूलाज होते हैं। न्यू शीट बटन का क्या काम होता है? कोई भी करंट जो आप इस पे हो उसके आगे एक और शीट बना देती है। एक्सेल 2021 स्टार्ट्स ओनली वर्कशीट बाय डिफॉल्ट। इसके अंदर आप जब ओपन करते हो तो सिर्फ एक शीट ओपन होकर दिखाई देती है, और वर्कशीट पे आपको काम करना होता है तो आप प्लस का साइन कर सकते हो, न्यू शीट बटन पे भी क्लिक कर सकते हो। नाउ कम टू द एक्सरसाइज बेटा, टिक द करेक्ट आंसर। विच वन इज अ टाइप ऑफ डेटा यू कैन एंटर इन एक्सेल। इन सब में से ऐसा कौन सा डेटा है जो आप अपनी एक्सेल में टाइप कर सकते हो? फॉर्मूला। व्हाट डू वी यूज टू ऐड अ न्यू वर्कशीट। आपको न्यू वर्कशीट ऐड करनी है तो आप क्या करोगे? न्यू शीट बटन पे क्लिक करोगे। What is the area with rows and column in Excel called? जो एरिया रोज एंड कॉलम का होता है उसे आप क्या कहते हो? उस एरिया को आप कहते हो वर्कशीट। नेक्स्ट आते हैं बेटा हम फिल इन द ब्लैंक्स पे। द डिफॉल्ट नेम ऑफ द फर्स्ट वर्कशीट इज शीट 1। डिफॉल्ट नेम तो उसका शीट 1 होता है। अ फाइल इन एक्सेल दैट कंटेन्स वर्कशीट इज कॉल्ड वर्कबुक। जिसमें बहुत सारी शीट्स होती हैं उसे हम कहते हैं वर्कबुक। Vertical division in a worksheet. Vertical division in a worksheet is called vertical division। अपने वर्कशीट में क्या कहते हैं उसे? हम कॉलम्स कहते हैं। द यूनिक नेम ऑफ अ सेल। यूनिक नेम क्या किसे कहते हैं हम लोग? सेल एड्रेस कहते हैं। वो सेल का एड्रेस ही तो होता है यूनिक नेम जो होता है। लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस एंटर इन अ सेल आर कॉल्ड, किस में आते हैं ये? टेक्स्ट में आते हैं, जो हमने सीखा था कि हम 3 तरीके का टेक्स्ट अपने वर्कशीट में ऐड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं बेटा ट्रू एंड फॉल्स पे। द फॉर्मूला बार इज यूज टू ड्रॉ शेप्स। फॉर्मूला बार एक्सेल में शेप बनाता है? नो, फॉल्स। अ वर्कशीट इज अ ड्राइंग एरिया इन एक्सेल। वर्कशीट पे आप ड्राइंग करते हो? नो, आप वर्कशीट में तो डेटा एंटर करते हो। फॉल्स। So beta, complete all about this chapter. We can do many of the calculations in MS Excel 2021 in a very easy manner. So try to watch this video as many as time you want to watch it. Try to practice with it. Thank you so much.